सीन शुरू होता है एक जबरदस्त धमाके के साथ जहां बादशाह सबके सामने सच जान लेता है और इसका गुस्सा सीधा गुलाम पर निकलता है। इसके लिए ये सिर्फ धोखा नहीं बल्कि इसकी पूरी मोहब्बत का मजाक बन जाना है। वो चीख कर कहता है कि तुम्हें सब पता था, और यही लम्हा दोस्ती के खात्मे का ऐलान बन जाता है। सूरत-ए-हाल इतनी शिद्दत इख्तियार कर लेती है कि बात सीधा तशद्दुद तक पहुंच जाती है। बादशाह अपना कंट्रोल खो देता है, लेकिन यहाँ गुलाम भी पहली बार खामोश नहीं रहता। वो अपना सारा दर्द बाहर निकालता है, अपनी पहचान का जख्म, बचपन की कमी और वो सब कुछ जो इसने हमेशा छुपाया। यहाँ साफ हो जाता है कि ये सिर्फ मोहब्बत का मसला नहीं बल्कि स्टेटस और खुददारी की जंग है। दूसरी तरफ सुंदरी एक कमरे में बंद है, लेकिन इसका दिल गुलाम के साथ है। वो टूट रही है, रो रही है, लेकिन इसकी वफादारी वाज़ेह है। वो किसी भी हाल में गुलाम को नहीं छोड़ सकती। फिर कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेती है जब गुलाम की माँ इसे वहाँ से ले जाने का फैसला करती है। अब ये सिर्फ मोहब्बत नहीं रही, ये बका की जंग बन चुकी है। और फिर सबसे बड़ा लम्हा, बादशाह ओपनली कह देता है कि वो गुलाम को मार देगा। ये सिर्फ गुस्से का जुमला नहीं बल्कि इसकी ज़हनी हालत का इशारा है। वो अब जुनून में जा चुका है। घर के अंदर भी खामोश जंग शुरू हो जाती है। रिश्ते टूट रहे हैं, इज्जत दाव पर है और हर कोई अपनी तरफ खड़ा हो रहा है। फिर बादशाह का सबसे ताकतवर मुकालमा, वो अपने बाप के सामने खड़ा होकर कहता है, मुझे ना खानदान चाहिए ना रवायत, मुझे सिर्फ सुंदरी चाहिए। ये लम्हा इसके किरदार की मुकम्मल तब्दीली दिखाता है, एक फरमाबरदार बेटे से एक जुनूनी आशिक तक। आखिर में मंजर और भी शदीद हो जाता है जब बादशाह सुंदरी को वार्न करता है, अगर तुम गुलाम के पास गई तो मैं इसे तुम्हारी आंखों के सामने मार दूंगा। और सुंदरी का जवाब भी इतना ही मजबूत होता है, अगर मैं तुम्हारी नहीं हो सकती तो तुम्हें भी किसी का नहीं होने दूंगी। अब कहानी मुकम्मल खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। एक तरफ जुनून, दूसरी तरफ वफादारी और बीच में एक फैसला जो सब कुछ बदल देगा। अब क्या सोचते हैं, क्या बादशाह वाकई ऐसा कदम उठाएगा? यह कहानी में कोई नया मोड़ आने वाला है? कमेंट में जरूर बताएं और ड्रामा शॉट्स को फॉलो करें अगले जबरदस्त एपिसोड के लिए।